श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तजनों व हमारे दर्शकों को प्रेम भरी राधे राधे। नमस्कार, मैं गगनदीप आप सबका स्वागत करता हूं सिटी वेब न्यूज चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परम अवतार श्री कृष्ण, इनके जन्म की कथा कभी ना कभी तो आपने अपने पूरे जीवन में सुनी ही होगी और उनसे परिचित भी होंगे कि कैसे एक अंधेरी रात में जब चारों तरफ बारिश हो रही थी, चारों तरफ जल का प्रकोप चल रहा था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में एक खुशी की किलकारी लेते हुए एक बालक का जन्म हुआ, जिन्हें हम सब श्री कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, जिन्हें परमावतार भी कहा जाता है। जब वो जन्म लेते हैं तब उनके जन्म लेने के साथ साथ ही उनके माता पिता जिन जंजीरों में, जिन बेड़ियों में कैद थे, वो उन बेड़ियों को भी काट डालते हैं। आखिर इसके पीछे का मैसेज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल उनका जन्म ही बेड़ियां काटने के लिए हुआ था। ना सिर्फ अपने माता पिता के हाथों में बंधी हुई, बल्कि इस संसार की रूढ़िवादी, इस संसार में कपट से भरी हुई बेड़ियां जिनके अंदर हम इंसान फंसे हुए हैं, असली मकसद उन बेड़ियों को काटना था। उनका जन्म ही इस कारण की वजह से हुआ था। जन्म लेते ही सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथों में बंधी हुई बेड़ियां काटी, और फिर जब वह थोड़े से बड़े हुए तो पूरे गांव में से उन्होंने लज्जा की बेड़ियां काट दी। और बेड़ियां भी ऐसी काटी कि पूरा गांव चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि हे मेरे कान्हा, हम सब तुमसे प्रेम करते हैं, काश तुम हमारे हो जाओ। और वो उनके हुए भी। आज भी अगर हम वृंदावन, मथुरा या गोकुल, ब्रिज, किसी भी अगर स्थान का नाम लेते हैं तो उसका कारण भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान, जब कोई प्रेमी अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर देता है, हर तरह की लाज को, भय को त्याग कर अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर देता है, तो परमात्मा भी उसी के हो जाते हैं। उसके बाद जब वो थोड़े और बड़े हुए तो झूठे प्रेम की बेड़ियों में बंधे हुए मनुष्यों की उस झूठे प्रेम की बेड़ियों को काटा। उन्होंने सच्चा प्रेम क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने पूरी मानव जाति को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वह नहीं है जो इस शरीर के साथ किया जाता है, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा के साथ किया जाता है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई लालच नहीं होता, किसी तरह की कोई आशा नहीं होती कि अगर सामने वाला भी हमसे प्रेम करेगा तो हम उनसे प्रेम करेंगे, हमारा किसी तरह का कोई फ़ायदा होगा तब सामने वाले से हम प्रेम करेंगे। किसी तरह का लालच नहीं होता, किसी तरह का व्यापार नहीं होता। अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम। ऐसे प्रेम का आदर्श स्थापित करने वाले हैं भगवान परमावतार श्री कृष्ण। थोड़ा और समय बीता तो सदियों पुरानी चली आ रही रूढ़िवादी पूजा की पद्धतियों की बेड़ियों को भी उन्होंने काट डाला कि अज्ञात देवताओं की पूजा करने के स्थान पर आप उनकी पूजा कीजिए जिनके कारण आपका जीवन यापन हो रहा है। गौ माता अपना दूध अपने बच्चों को छोड़कर आप लोगों को देती है, जिसके कारण आपके बच्चे दूध पीकर चैन की नींद सो पाते हैं। आपका रोजगार उससे चलता है, आपका जीवन यापन गौ माता के द्वारा दिए गए दूध के कारण चलता है। तो उन गौ माता की पूजा कीजिए। गोवर्धन पर्वत, जिसके ऊपर जाकर गौ माता घास खाती हैं और उसको पचाने के कारण ही आगे दूध दे पाती हैं, उन गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए जिसने ना जाने कितने कितने तरह के संसाधन आप लोगों को प्रदान किए हैं। गाय का चारा, फल, ठहरने के लिए छांव, इत्यादि इत्यादि। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। इस प्रकृति की पूजा कीजिए जिस प्रकृति ने आपको जीने लायक बनाया है। ऐसे प्रकृति को समझने वाले, प्रकृति को जानने वाले और प्रकृति की कदर करने वाले सबसे बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा, पूरा जीवन गुजारा। आम आदमी की तरह ही मथुरा में गए और आम आदमी की तरह ही उस कंस के अत्याचारों का विरोध करते हुए उस कंस का वध किया और सभी प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को राजा नहीं बनाया, बल्कि प्रजा को ही वहाँ का राजा सिद्ध कर दिया। उन्होंने सबसे यही कहा कि आप मेरी प्रजा नहीं, आप सब मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे माता पिता की तरह ही मेरे लिए सम्मानीय हैं। मैं आपका कोई राजा वाजा नहीं हूँ, आप सब मेरे भाई बंधु हैं और मैं आपका पुत्र हूँ।
आपसदारी का, राजा प्रजा का भेदभाव मिटाते हुए सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित करने वाले थे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों को भी काट डाला। अगर बात हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड की भी करें तो शायद कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन की खुशी को देखते हुए, अगर उसको लगता है कि उसकी बहन उसे प्यार करती है और वो उसकी बहन के एकदम योग्य है, उसके लायक है, वो उसको ज़िंदगी भर खुश रखेगा, तब भी इस समाज की परवाह न करते हुए, समाज के खिलाफ होकर, अपने परिवार के खिलाफ होकर अपनी बहन का साथ देते हुए अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ भगा दे, इतना मॉडर्न आज का वर्ल्ड भी हमारा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज की, इस समाज की रूढ़िवादी सोचों की बेड़ियों को काटते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक एग्जाम्पल सेट किया। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन मन ही मन किसी और से प्रेम करती है और वो उसके एकदम लायक है, एकदम योग्य पुरुष है और वो उसको जीवन भर खुश रखेगा, लेकिन जहाँ उसका परिवार उसका विवाह करवाना चाह रहा है वह वहाँ पे कदापि खुश नहीं रहेगी, कभी भी खुश नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी बहन की खुशियों को देखते हुए अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि जा मेरी बहन, जिसके साथ तेरी खुशी है, जिसके साथ तेरे को रहना सही लगता है कि तू जीवन भर खुश रहेगी, जा उसके साथ जाकर विवाह कर ले। और इस समाज के, अपने खुद के परिवार के वह विरोधी बन गए। अगर हम आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी इस बात को एक तरह से सोचें तो कई जगह पर यह काफ़ी मुश्किल दिखेगा, लेकिन उस ज़माने में भगवान श्री कृष्ण ने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों को काट डाला, एक उत्तम भाई होने का एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया। अगर वह चाहते तो महाभारत का युद्ध होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों? कारण यह था कि वो पूरे समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है तो उसके संपूर्ण कुल का विनाश होना तय है, निश्चित है। महाभारत के युद्ध में वह शामिल भी हुए, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। इसके पीछे भी एक कारण है। वह क्या? वह पांडवों को भी सजा देना चाहते थे, पांडवों को भी एक शिक्षा देना चाहते थे। स्त्री की पूजा की जाती है, स्त्री को बराबर का दर्जा दिया जाता है, स्त्री का सम्मान किया जाता है, ना कि स्त्री को जाकर जुए में दांव पे लगा दिया जाता है। दांव पर लगाने के लिए स्त्री कोई तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। यह संदेश देने के लिए, यह शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए। एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया स्त्री सम्मान के लिए। स्त्रियों का सम्मान करने वाले एक महान पुरुष थे भगवान श्री कृष्ण। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने तो ऊंच नीच जात पात तक की बेड़ियों को भी काट डाला। जब राम का अवतार लिया तब शबरी के झूठे बेर खाए, और जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आए तो एक राजवंशी होकर, राजपुत्र होकर एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण के साथ मित्रता करी, और मित्रता भी ऐसी करी कि सदियों तक एक आदर्श स्थापित कर दिया कि अगर मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मात्र उनका जीवन चरित्र नहीं, बल्कि एक उनके द्वारा स्थापित किया हुआ एक आदर्श है कि इंसान को मानवता के साथ अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए। उनको अवतार लेने की जरूरत ही क्या थी? वो तो परमपिता है, परमात्मा है, वो तो चुटकी बजाते ही जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया ताकि वो अपना एक आदर्श पूरे मानव जाति के सामने, पूरे समाज के सामने स्थापित कर सकें कि एक इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। उन्होंने न जाने अपने जीवन से पूरी मानव जाति को, पूरे समाज को कितनी ज़्यादा सीख दी है, कितने ज़्यादा अच्छी बातें सिखाई हैं, जिनके ऊपर चलकर इंसान हर तरह के दुखों से छुटकारा पा सकता है। आज के दिन जन्माष्टमी का यह पावन त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आखिरकार इस जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन स्मरण कर सकें, उनके जीवन चरित्र को पढ़कर, उनके द्वारा सिखाई गई सीखों को सीख के अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन को कृष्णमय करके अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकें। सिर्फ अपनी दो पंक्तियों को बोलते हुए अपनी आज की इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ कि भगवान न जाने भेदभाव, वो तो शबरी के झूठे बेर खाते हैं। भगवान न जाने भेदभाव, वो तो सुदामा के कच्चे चावल खाते हैं। अरे भगवान उनके होलिए, अरे श्याम उनके होलिए जो श्याम को हृदय से चाहते हैं, जो श्याम को हृदय से बुलाते हैं। आप सभी भक्तजनों और हमारे दर्शकों को सिटी वेब परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक व ढेरों शुभकामनाएं।
हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय हमको ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।